माँ के व्रत भगवान से प्राप्त कर लिए कि आज से मैं शुद्ध भोजन करूंगी, सप्तम प्रतिमा के व्रतों का पालन करूंगी। कठोर तपस्विनी हो गई। घर में रहकर एक टाइम भोजन, गर्म पानी पीना, रात्रि में मौन रखना। 2 साड़ियों का जिन्होंने नियम ले लिया, 2 वस्त्र से ज्यादा मैं अपने जीवन में नहीं रखूंगी। घर में रह करके जिसने सन्यासिनी का जीवन जी लिया, चटाई पर सोना प्रारंभ कर दिया, घास पर सोना प्रारंभ कर दिया, अंतराय पालने लगी और अपना भोजन खुद बनाती। किसी बहू से कह दिया, 3 बहुओं से, कि मैं भोजन बनाऊंगी, पहले तुम खाओगी और तुम्हारे बाद मैं भोजन ग्रहण करूंगी। 16 का भोजन बनने लगा, शुद्धि का भोजन बनने लगा। और जब तक हमने देखा है, वो जब तक ग्रस्त जीवन में रही, 3 में से किसी बहू ने उन्हें खाना नहीं परोसा होगा। जब भी भोजन बनता था, अपने हाथ से वह बहुओं से कहती थी कि तुम भी पराए घर की बेटियों हो, आओ माँ का फर्ज है पहले तुम्हें भोजन कराओ। पूरा घर भोजन करता था, उसके बाद पूर्णिमा देवी अपना भोजन ग्रहण किया करती थी। ऐसे परिवार संभाले जाते हैं, ध्यान रखना। कोई भी काम होता था, बहुओं को आगे कर देती थी, खुद पीछे हो जाया करती थी। अपना जीवन जिन्होंने बहुओं को महान बनाने में लगा दिया। जब हम लोगों का जन्म हुआ तो एक ही चीज कहा करती थी, बेटे संसार में नहीं फंसना है, अपने को आत्म कल्याण के मार्ग पे चलना है, जीवन उसी का। मैं उस समय छोटा था, मेरे से बड़े भाई जो आज आचार्य जयसागर के रूप में जाने जाते हैं, वह भी मुनि है, वह भी सन्यासी है। हम दोनों छोटे थे, मंदिर भेजती थी। मंदिर कितना दूर था, यहां से मान लो सामने का गेट, घर से ही भगवान दिख जाया करते थे। घर के सामने ही मंदिर बनाया था और मंदिर के ठीक सामने इनकी बैठक हुआ करती थी। जब भी दृष्टि पड़ती थी, चंदा प्रभु भगवान पर उनकी दृष्टि पड़ती थी, कोई गलत काम मेरे से ना हो जाए। हमेशा ये सोचती थी कि धर्म विरुद्ध काम ना हो जाए मेरे से, मेरे भगवान मुझे दरवाजे से मुझे देख रहे हैं। अभूतपूर्व समता भाव था जिनके जीवन में। मान्यवर, मैं आज ये बातें इसलिए बता रहा हूं, ये मत सोचिए कि उनसे मेरा रिलेशन है इसलिए बता रहा हूं। ये बातें आपके जीवन में और घरों में प्रेरणा का काम करेंगी, घरों को बदलने का काम करेंगी कि कैसे कैसे लोग इस धरती पर हुए हैं। वह हम दोनों भाइयों को बुलाती, इधर आओ। वहां पर एक परंपरा है मध्य प्रदेश में, महिलाएं अभिषेक नहीं करती हैं, भगवान को नहीं छूती हैं, और मंदिर तो बना लिया, और यदि किसी ने अभिषेक नहीं किया तो फिर भोजन कैसे करेगी? बिना अभिषेक के खाती नहीं थी। हम दोनों भाइयों को, हम लोग छोटे छोटे थे, बोलती थी भगवान का अभिषेक करके दिखा दो। हम कहते थे हमसे नहीं होगा, अकल नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, हम नहीं करेंगे भगवान का अभिषेक। कौन कुएं में पानी लेने जाएगा? पहले माली और ये पुजारी तो चलते नहीं थे, खुद ही पानी भरना था, खुद ही सामग्री धोना था। आजकल तो रेडीमेड पुजारी मिल जाते हैं किराए के, पहले नहीं हुआ करता था। भगवान की पूजा, दान और धर्म ये दूसरों से नहीं कराए जाते, अपने हाथों से करना चाहिए, स्वयं के हाथों से करना चाहिए। उन्होंने कभी, और जाने से पहले 60 एकड़ जमीन मंदिर के नाम लिख करके गई। यदि खानदान में बुरे दिन भी आ गए तो मैं मंदिर के नाम जमीन करती हूं, इसलिए करती हूं यदि तुम्हारे बुरे दिन आ गए, बुरे दिन तो बड़े बड़े सम्राटों के भी आते हैं, मैं लिखती हूं कि जो इस मंदिर की पूजा अपने हाथों से करेगा, ये 60 एकड़ जमीन हमेशा उसके नाम रहेगी। कोई इसे बेच नहीं सकता, कोई इसे खरीद नहीं सकता है। ऐसी वसीयत लिखी, कलेक्टर को उसमें सदस्य बना दिया। जो भी कलेक्टर आने वाले समय में होंगे, सब इस ट्रस्ट के ट्रस्टी कहलाएंगे, और कलेक्टर के जाते ही पहला कलेक्टर हट जाएगा, दूसरा ट्रस्ट। कलेक्टर इसलिए रखा कि हमारी औलाद इसे बेच ना सके, ध्यान रखिए। आज भी 60 गांव जमीन, 60 एकड़ जमीन उस मंदिर के नाम करके गई हैं। 120 अमरूद के बगीचे, 120 पेड़, 80 पेड़ आम के। आज भी वो मंदिर किसी समाज का मोहताज नहीं है, ध्यान रखिए। अरे तुम तो अपनी औलाद को विरासत देकर जाते हो, ये वो हैं जिन्होंने औलाद को कुछ नहीं दिया, बल्कि जिनालय और जिन मंदिर के लिए अपनी वसीयत लिख करके चली गई। ये सदियों रहना चाहिए। ये मंदिर मेरा प्राण है, मंदिर मेरा जीवन है, लिख गई वो वसीयत।
संयोग तो देखो, मेरे हाथ में 40 पैसे रखे, आज भी उन पैसों का वजन मुझे महसूस होता है मेरे भाई। मैंने कहा तू 1 रुपया देती थी, आज जाते समय 40 पैसे क्यों दे रही है? बोले मेरे पास 40 ही पैसे हैं, इससे ज्यादा नहीं है। बेटा ये 40 पैसे रख। मैंने कहा 60 पैसे का क्या होगा? बोले अब आशीर्वाद देकर जा रही हूँ, 40 पैसे मेरी विरासत है, 60 पैसे तुझे कमा के दिखाना है। और अपने कमा करके एक बात ध्यान रखना, कमाने का अर्थ ये नहीं कि तू नोट कमाएगा। कि 60 पैसे का मतलब इतना ही है कि ये 60 पैसे जो तुझे बाकी रह गए हैं, ध्यान रखना, धन दौलत मत कमाना बेटा, संन्यास लेना, दीक्षा लेना और जीवन का कल्याण करना। अंतिम सीख दे गई। मैं 10 साल का बच्चा, मैं क्या जानूं संन्यास क्या होता है। बस 40 पैसे दे के विदा हो गई। और जैसे ही दुर्ग में पहुंची, वहां देख करके हतप्रभ रह गई। आचार्य संग मौजूद। ध्यान रखना, इस देश का यदि आचार्य शांति सागर के बाद कोई कठोर तपस्वी संत इस धरती पर हुआ है तो आचार्य शनमती सागर जी महाराज हुए हैं। उन्हें जैसी तपस्या, उन्हें जैसा त्याग। आप सोचिए, 1 लीटर मट्ठे में जो जिंदगी गुजार देता हो, जिसने कभी नमक नहीं खाया, जिसने कभी मीठा नहीं खाया, फलों का त्याग कर दिया। और ध्यान रखना, कभी 8 दिन में आहार लेते, कभी 10 दिन में आहार लेते। ऐसी मासोपवासी तपस्या करने वाला कोई संत इस धरती पर हुआ तो आचार्य शनमती सागर जी महाराज हुए, जिन्होंने कभी अपने जीवन में, ध्यान रखना, जिस दिन से दीक्षा ली कभी थूका नहीं उन्होंने। ध्यान रखना, थूकने को पाप समझा करते थे, कैसे भी दृश्य आ जाए, कभी मुंह से नहीं थूका उन्होंने। कितनी भी बीमारियां हो जाए, दवाएं नहीं ली उन्होंने। ध्यान रखना, ऐसा कठोर तपस्वी संत 1-1 महीने के उपवास करने वाले, निर्जल उपवास करने के बाद भी 3-3 घंटे की सामायिक खड़े होकर के करना, ये तपस्वी सम्राट का जीवन था। ध्यान रखिए, ऐसा महान जीवन। आप लोगों ने तो दर्शन किए होंगे उनके, कठोर साधना जिनकी। मान्यवर, सूख के हड्डी का कंकाल हो गए थे अंत समय में, हाथ खराब हो गया, गिर पड़े, प्लास्टर नहीं बंधवाया, इलाज नहीं कराया, ऐसे ही हाथ लेकर के घूमते रहे। ऐसा कठोर तपस्वी, ऐसी साधना जो मुश्किल से 3 घंटे सोते होंगे, अल्प विश्राम लेते होंगे, रात तपस्या, दिन तपस्या। एक तपस्या की मूर्त को इस धरती पर हुआ, आचार्य शनमती सागर जी महाराज इस धरती पर हुए। 1 लीटर छाछ में अंत समय गुजारा उन्होंने, और उसके बाद भी 30-30 किलोमीटर पैदल चलने की ताकत रखने वाले वह संत थे। गर्मी हो, सर्दी हो, बिहार हो, उपवास उनके कभी नहीं रुके। दुर्ग में उन्होंने संकल्प लिया कि मैं आहार पर तब उठूंगा जब कोई मुझसे दीक्षा लेगा। ऐसा कठोर संकल्प। अरे रात्रि भोजन हो तो लोग त्याग दें, प्रतिमा लेना हो तो लोग ले लें, दीक्षा लेगा तो आहार लूंगा, वरना आहार पर नहीं उठूंगा। चतुर्मास में संकल्प लिया। पर्युषण पर्व चल रहे थे, 10 दिन तक महाराज के आहार नहीं हुए। पूरे समाज में चिंता का विषय बन गया कि 10 दिन से साधु भूखा है। महाराज ये आंकड़ी बदलो, ऐसी प्रतिज्ञा मत करो, इसे छोड़ दीजिए महाराज, कौन दीक्षा लेगा? और दीक्षा कोई बच्चों का खेल है क्या कि आज दे दिया, आहार दे दिया, दीक्षा हो गई, फिर दीक्षा छोड़ दी, पूरी जिंदगी दांव पे लगा। ऐसे ही संकल्प होते थे महाराज के। समाज की चिंता हो गई कि आहार के, महाराज ने कहा नहीं होंगे तो नहीं होंगे, कोई दीक्षा नहीं लेगा तो समाधि ले लूंगा, लेकिन आहार नहीं लूंगा। हतप्रभ रह गई समाज, क्या करे? पंच मीटिंग करते, क्या व्यवस्था की जाए इसकी, किसे दीक्षा दिला दे? और उस समय तो कोई इतनी दीक्षा लेता भी नहीं था कोई। ध्यान रखना, जब पुण्य का उदय होता है ना, तो जंगल में देवता भी आहार दे दिया करते हैं संत को। ध्यान रखिए, 10 दिन तक आहार नहीं हुआ। रोज उठते, लोग कहते हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, वो पूछते दीक्षा दीक्षा दीक्षा, 20-20 चौके लगते, कोई दीक्षा का नाम आए लोग पीछे हो जाते, कौन लेगा दीक्षा? इतिहास की पहली घटना होगी, ध्यान रखना, कि जो संन्यास ले तो आहार लूंगा। जब मेरे ग्रस्त जीवन की दादी वहां दर्शन को पहुंची, उन्हें पता चला
कि 10 दिन से आचार्य ने आहार नहीं लिया है,